आपने झूठ बोला। मैं नाराज़ हूँ, मुझे हाथ मत लगाएं। वो गुस्से से चीखती उसके हाथ झटकने लगी। एन, तुम्हें कहा था ना जाओ। मैं तुम्हें आकर बताने वाला था। तुम उस औरत पर यकीन कर रही हो जिसे देखा भी पहली बार है। सबसे उसे शानों से जकड़कर समझाने लगा। हैं, ये क्या बात हुई? देखा आज है, जानती तो शुरू से हूँ। वो हैरत से बुखला गई। जानती तो हो, पर क्या देखा उससे पहले? वो आंखें निकाल कर बोला। गुरुलैन ने गड़बड़ाकर सर नफी में हिलाया। तो फिर उस पर यकीन कैसे कर रही हो जिसे देखा भी पहली बार है? मुझे तवक्का नहीं थी तुम इतनी बेअक्ली से काम लोगी। मैं आकर तुम्हें बताने लगा था, इसीलिए कहा था जाओ वहां से। वो सपाट लहजे में कहता माथे पर बल डाले, अब उसे इग्नोर करता अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। गुरुलान हैरान परेशान बेड पर बैठी रह गई। ये कैसे हो सकता है? मैं तो मिस्सी को जानती हूँ पहले से। उसने लबदबाए सोचा। आरिफ भाई को भी ख्वामखा इतना पीटा, बेचारी के चेहरे मुंह से खून आ गया। उससे अफसोस से चुरचुरी लेकर सोचा। मुझे तवक्का नहीं थी तुम इतनी बेअक्ली से काम लोगी। दफातन उसके कानों में उसके अफसोसनाक जुमला गूंजा। हूर का दिल डूब गया। भला वो क्यों उसकी तवक्का से गलत साबित हो सकती थी? वो हमेशा अपने आलम की नज़रों में अच्छी रहना चाहती थी। तो फिर क्या सोचा? वो जो परेशानी से रूम में टहलती इस बाबत सोच साथ रही थी, उसके अचानक पीछे आकर हसार में लेने और भीगे लब गर्दन पर रखने से काम गई। अच्छा, मैं नहीं यकीन कर रही आपके अलावा किसी पर फिर भी आप मुझे बाद में मनाएंगे? उंगलियां पटकते हुए वो बोली। आलम ने हैरत से अबरूज खाकर उसके साइड फेस को देखा, पर वो नसें झुकाए खड़ी थी। मौन ही रूम की फिजा में उसका कहका गूंजा। हम्म, तो ये बार बार नाराजगी सिर्फ मनाने की ख्वाहिश में जताई जाती है। उसके गाल पर अपना गाल सहलाते वो महसूस होकर बोल रहा था। हूर झीम गई। ऐसी बात नहीं आलम, मैं बस वो उससे भुगलाकर सफाई देनी चाहिए, और उसकी मौजूदगी में झूठ भी तो नहीं बोल सकती थी। ओके, फिर तय हुआ। तुम्हारा आलम फ्री होकर सिर्फ अपनी शहजादी ऐन को मनाएगा। उसकी कमर में बाजू डालकर सीने में भींचते हुए कहा। हूर कसमसा उठी। आप कुछ कहना चाहते हैं? उससे मौजू बदलना चाहा, क्योंकि उसे खुद अपनी फरमाइश से शर्म आ रही थी। वो कैसे उसे मनाएगा, अब तो सोचते सटपटा रही थी। हालांकि वो ऐसा मनाना नहीं, सिर्फ अपनी फरमाइशें पूरी करवाना थी। हाँ, कहना ये चाहता था कि हमारी सिम्मी नाराज है तुम्हारे शोर से। फिर तुम क्या करोगी अब? उसे माथे पर बोसा देकर ड्रेस निकाल कर चेंज करने जाने लगा। मैं गुरुलैन ने गड़बड़ाकर अपने सीने पर हाथ रखा, और आलम ने जिन नजरों से देखा वो समझ गई कि हाँ, उसके बारे में ही बोल रहा है। क्यों? तुम्हें यहाँ सिम्मी की दूसरी भाभी नजर आ रही है? उससे उल्टा संजीदगी से सवाल किया। गुरुलैन चकरा गई। अल्लाह ना करे आलम, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उस चुड़ैल को अपने हाथों से मारूंगी, अगर किसी ने आपकी तरफ देखा भी। वो तैश में बोली। नाक की नतनियां भी फूलने लगी। बात ऐसी थी कि गुस्से की वजह से कान की लो भी सुर्ख होने लगी थी, और आलम आईने में ये मंजर देखता मुस्कुराहट चुपा गया। मैं सिम्मी की इकलौती भाभी हूँ, मैं उससे मनाऊंगी। जाहिर है, इतना अच्छा रिश्ता है मेरे भाई का, वो क्यों ठुकराएगी? जरूर मानेगी, जिस तरह मैंने उसकी बात मानकर उसके भाई के ख्वाब सजाए थे। वो जताकर बोली। वो ख्वाब देखना तुम पर फर्ज थे, बाकी वो कोई तुम्हारा भाई नहीं। तुम एक बात समझ ही जाओ तो अच्छी बात है। और जब मैं समझाता हूँ तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि वो सिर्फ मेरे पार्टनर्स हैं, तुम्हारे कुछ नहीं है। एकदम उसके सामने आते वो गुस्से से समझाने लगा। हूर ने गहरा सांस भरा। आप समझ क्यों नहीं चाहते आलम कि वो मेरे भाई हैं, और सिम्मी मेरी जान। आप मेरे शोहर, इश्क सब कुछ। बस बात खत्म करते हैं और तैयार होकर सिम्मी को बनाने चलते हैं ना? वो उससे गिर बाजू फैलाकर लाड से बोली। आलम ने घूर कर देखा, मतलब कोई राय नहीं थी। ओके चलो, नंद के शोहर के हिसाब से तो कह सकती हूँ ना? वो बसोर का हथियार डाल चुकी थी। हाँ ठीक है, पर आइंदा ख्याल करना, तुम सिर्फ मेरी हो, ये इतराफ़ कर चुकी हो बार बार। वो एक बाजू से कमर में डालकर दूसरे हाथ से बाल पकड़कर उसका सर ऊपर उठाया। ओके, अब भी करती हूँ। सिर्फ आपकी हूँ, किसी की नहीं हूँ। आपकी ही रहूंगी। वो आंखों में आंखें डालकर कह रही थी। काफी बेखौफ हो चुकी थी, या सही की मोहब्बत ने उसे बेखौफ कर दिया था। कायम रहा करो जुबान पर। वो सर्द लहजे में चिढ़ाकर बोलता हूँ, उसके माथे पर मोहर जब्त करके पीछे हुआ। मैं कायम रहूंगी आखिरी सांस तक। वो बोलती कपड़े निकालने लगी आलम के। हालांकि वो निकाल चुका था, पर उसे खुद देने थे। वहीं आलम भी पीछे खड़ा उसके सर पर लब रख के देख रहा था। ये रहे तुम्हारे, जाओ फास्ट चेंज करो।
हूर ने जब उसे कपड़े दिए तभी दूसरे हाथ में आलम ने दिए। वो खिलखिला उठी और घुटनों तक आता घेरेदार नीले रंग का फ्रॉक जिस पर सुर्ख रंग की नफीस कढ़ाई की गई थी, रेड पजामा थामे वो हंसी बाथरूम में बंद हो गई। और आलम उसके दिए हुए नीले रंग के 3 पीस सूट को देखता मुस्कुराकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। आलम पीछे हटे, मुझे जल्दी से चोटी बनानी है। वो उसके चौड़े पीछे वजूद को आईने के सामने से हटाने की कोशिश करती चिड़चिड़ी होकर बोली। आ जाओ। ब्रश रखते कलाई में घड़ी पहनकर उसकी कमर में बाजू डालकर उसे खींचकर सामने किया और मुस्कुराकर उससे आईने में देखने लगी जो संजीदा तासुरात के साथ उसके बाल ड्राई कर रहा था। कुछ देर पहले की मोहब्बत का शोको शोभा तक ना था। आपने आरिफ को कैसे मुंतहिब किया सिमी के लिए? वो अपने दिमाग में घूमते हुए सवाल को जुबान पर ले आई। आलम ने नसें उठाकर उसे आईने में देखा और मुंह सा मुस्कुराया। ये मुझसे बेहतर उसे कोई जान नहीं सकता। दूसरी बात, मैंने कभी उनकी कोई आरजू रद्द नहीं की। आज नहीं तो कल मुझे उसकी शादी करवानी ही थी। समिया को ऐसे तो जिंदगी तन्हा गुजारते नहीं दे सकता था। उसे खुश और आबाद देखना सैर आलिम की आरजू है और आरिफ को खुश देखना भी सैर आलिम की आरजू। इसलिए अगर ये दोनों एक रिश्ता जुड़ने से मुमकिन है तो मुझे क्या मसला हो सकता है? ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मेरी आरजू ख्वाहिश एक साथ पूरी हो रही हैं। रही बात उम्र की, तो उसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने खूबसूरत मिसाल है। उससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता। और रही ज़माने की बात, तो न सईर उसकी परवाह करता है न सईर का आरिफ। आपकी सोच बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी सोच जैसी। वो खुशी से मसरूर हो उठी। आलम ने चोटी बनाते हाथ रोक कर उसे देखा। उसकी भी सोच इस जैसी है क्या वाकई? आलम सिमी मान जाएंगी? उससे दूसरा सवाल पूछा। उसके चेहरे से लग रहा था वो इस तीर मारने वाले काम के लिए काफ़ी पुरजोश थी, पर हकीकत ये थी कि वो अपना भाभीपन जिताने वाली थी। इसलिए ही उसे गुदगुदाने वाली फीलिंग्स मुस्कुराहट आ रही थी जिसे जाने कैसे छुपाई खड़ी थी। क्या हम दोनों मनाने जाएंगे? भाई भाभी तब भी नहीं मानेगी। उसके शाने पर हाथ रखकर पास करते वो उसके आईने में देखने लगा। वो रुलैन बगैर दुपट्टे की उसकी निगाहों से खुद में सिमट गई। क्यों नहीं मानेगी? मैं मना लूंगी। उसे लरसी पलकों के साथ कहते सामने रखे कानों के टॉप्स उठाए जिन्हें आलम लेकर उसके कानों में पहनाने लगा। फिर ये सवाल क्यों? वो उसके कान में सरगोशी से बोला और के वजूद में जरूर समाया। ऐसे ही उसे कहते लब दांतों में दबा लिया। कह दो, मुझसे बातें करके अच्छा लगता है। अपनी तरफ घुमाकर सामने खड़ा करते उसके लबों को उंगली से साथ करवाकर उससे उकसाया। मैं नहीं कहती। वो नाक सुकेड़ कर बोली। क्यों? मौन उसका लहजा मुतबस्सिम से बदला और सपाट हो गया। शायद उसका इनकार नागवार गुजरा था। मुझे शर्म आती है। वो मुंह पर हाथ रख कर कहती उसके सीने में चुप गई और आलम उसके सर को देखकर कहका लगा उठा। अच्छा, मैं जब मनाऊंगा तब बताना क्यों शर्म आ रही है अपने आलम से। वो उसका गाल उंगलियों के पोरों पर सहलाकर परफ्यूम दोनों पर स्प्रे करते दफातनी उसकी गर्दन पर करके गहरा सांस भरते अपनी नाक सहलाई और पीछे हुआ। उसके लम्स पर खुश्क हल्क तर करते हूर ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया और ड्रेसिंग टेबल को मजबूती से थामा। आ जाओ। उसे सैंडल्स की तरफ इशारा देता खुद पहनने लगा और फिर कुछ ही देर में वो सैंडल्स दुपट्टा लिए तैयार आलम के साथ रूम से निकली। नहीं, ये हमारी मासूम हुरी जैसा नहीं। वो राहदारी से गुजर रहे थे जब अचानक उनके कानों से भारी दिलकश कहके के साथ ही बुरहान की मुस्कुराती आवाज़ टकराई। बुरहान! और खुशी से चहकी। बुरहान भाई बोल सकती हो? उससे एकदम उसके कमर में बाजू डालकर साथ लगाते सर लहजे में जताया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका चहकना। है, पर आपने तो कहा था किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, इसी से बुरहान हुए ना? वो आंखें पटपटा कर बोली। आलम ने उसकी शर्ट समझ लब भींचे। हम्म, फिर किस रिश्ते से यूं चहक रही हो? वो चुपते हुए लहजे में गोया हुआ। कज़न है मेरा। वो मुंह बनाकर बोली। कजन भाई होता है। वो चिताकर बोला। हैं? जब आरिफ को भाई नहीं बोल सकती तो इसे क्यों बोलूं? नहीं भाई, वो मेरे नहीं। उसे सख्त इख्तिलाफ जताया जो आलम को काफी नागवार गुजरा। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। हकीकत तस्लीम कर लिया करो। आरिफ से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए वो तुम्हारा कुछ नहीं। बुरहान तुम्हारे ताया का बेटा है, इसलिए वो तुम्हारा भाई है। अब खामोश, मैं मजीद बहस नहीं चाहता इस पर। उसे मुंह खोलते देखकर लबों पर सख्ती से उंगली टिकाई बेतासुर खोया हुआ दरवाजे के सामने आकर नॉक करने लगा। शायद उसे अब सख्त ही होना पड़ेगा।
उसके मामले में वैसे भी बनाना तो था ही, इसलिए कोई वजह ही बना ले बनाने की। बेजा लाड भी लोगों को बिगाड़ देता है। वो अपनी एन को बिगाड़ना नहीं चाहता था, बस अपनी करना चाहता था जो उसकी थी ही। सिम्मी। वो मोहब्बत से बुलाने लगा, फिर से दस्तक के दर पे देकर। आलम, चले जाओ, मैं हरगिज दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। वो बुराई आवाज़ में गुस्से से बोली। उसका लहजा रोने की वजह से काफ़ी भारी हो गया था। अल्फाज फंस कर हलक से निकल रहे थे। सिम्मी, हमारी बात सुने ना प्लीज़। गुरुलैन इल्तिजा की, पर वो कहीं से भी सुनने के लिए उमादा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं शहजादी, लेकर जाओ इसे, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं कतई दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, बता रही हूँ मैं। वो तैश में नीचे आवाज़ में बोली और सटपटा कर आलम को देखने लगी। ठीक है, मत खोलो। मैं दरवाजे खोलने की वजह से तुम्हें मजीद नाराज नहीं कर सकता। वो जैसे हथियार डाल चुका हूँ। सिम्मी ने चौंक कर देखा। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतनी आसानी से हथियार डाल दे? उसका दिल धड़का। है? वो ने हवनकों की तरह आलम को देखा। जब उससे जेब से चाबी निकाल कर डोर अनलॉक किया, वो हैरान हुई, पर फिर खुद ही समझ गई भला वो कैसे अपनी बहन को नाराज रहने देता। क्यों आए हो? वो गुस्से से चीखती दुपट्टा दुरुस्त करके बेड से उठी। वो वहां से जाने लगी। कहाँ? उसके नंगे पाँव उल्टा सीधा दुपट्टा देखते आलम दरवाजे के सामने तन कर खड़ा होता। पूरा दरवाजा अपनी पुष्ट के पीछे करके रास्ता ब्लॉक कर गया। गुरुलैन का दिल धड़क उठा उसके फैले सीने को देखते, जबकि सिम्मी सबसे दांत भींच गई। अपने घर जा रही हूँ, सीधे से सामने हटो, मुझे जाना है, 1 मिनट नहीं रुकूंगी यहाँ। वो रोते हुए बोली। पर वहां अब कोई और लोग रहते हैं, बल्कि घर अपने नाम करवा चुके हैं। आलम ने पेंट की जेब में हाथ फंसा कर कहा। तो क्या हुआ, घर तो असल में हमारा है ना, क्यों मुझे रहने के लिए एक रूम नहीं देंगे? मैं हरगिज धोखा देने वाले लोगों के साथ नहीं रहूंगी, मुझे चीट किया गया है। वो रोती हुई बोलती, पीठ उसकी जानिब करके हिचकियां दबाने लगी। चलो फिर साथ चलते हैं, वहीं रहेंगे। अब अकेला तो बहन को करने से रहा। जिनके लिए बार बार मौत को मात देकर आए, वही अकेले कर जाएं तो अच्छा लगता है क्या? वो उसके हिचकियां खाते वजूद को देखता शानों से पकड़कर घुमाते अपने सीने से लगा चुका था। नहीं चलना तुम्हारे साथ मुझे, अकेला तुमने मुझे किया है, बल्कि पराया किया है। लगता है बोझ बन गई हूँ तुम पर, इसलिए अब किसी के साथ भी बस निकालना चाहते हो। वो बदगुमान होती सिसक कर रोने लगी। उसे रोते पाकर रोलैन को भी रोना आया। तुम खामोश क्यों हो? तुम भी करो मुझे पराया, अपने शोहर के साथ पराया करने आई हो ना मुझे। खुश हो जाओ, चली जाती हूँ मैं। उससे आंखें पूंछते गुरुलैन को झिड़क कर कहा। वो आंखें फैलाकर उसे देखने लगी और उसकी सूरत पर आलम का दिल क्या कहका लगाए। शायद ऐसे अपनों के घरेलू झगड़े पहली बार वो देख रही थी, वहशत के बाद। नहीं आपी, मैंने तो नहीं जाना, ना ही आपको जाने देना है। अगर आलम चले तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, वरना नहीं। उससे गड़बड़ा कर सफाई दी। ना सिर्फ उसकी हालत से रोती हुई सिम्मी हंसी थी, बल्कि आलम भी दिल खोल कर हंसा। अब गिला शिकवा कर ले। वो उसे थाम कर बेड पर बैठाता हुआ खुद उसके मुकाबिल नीचे बैठ गया और भी उसकी पैरवी कर दी। आलम के पास आकर नीचे बैठ गई और उसकी सूरत हाल पर दोनों भाई बहन को हंसी आ रही थी। जाने कब बड़ी होगी वो। सिम्मी ने सोचती गर्दन घुमाकर चेहरा उनकी तरफ से फेर लिया। तवक्का थी उसकी हरकत पर वो किसी भी वक्त खिलखिला सकती थी। अब बताओ, क्या बात बुरी लगी मेरी? आलम उसके हाथ थाम बोला, पर सिम्मी ने गलती से भी मुंह नहीं खोला। आप ही? वो ने पुकारते घुटनों के बल खिसकती हुई उसके पास आई और हाथ बढ़ाकर समिया का रुख अपनी तरफ किया। वो सुर्ख नम भीगी आंखों से उसकी आंखों में देखने लगी। आप ही बोले ना, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। क्या बोलूं एन? इससे मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, बचा क्या है जो मैं इससे बोलूं? इससे इजाजत दी और वो आकर मुझे जबरदस्ती निकाह। उसे मजीद कहना नहीं हुआ और आवाज़ आंसू में दब गई। उससे झटके से रुख मोड़ लिया और की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आपने बहुत बुरा किया, वो रोती अब आलम से बोली। वो आलम उसे देखता रह गया कि वो उसका साथ देने आई है या मसला बढ़ाने। अब वो किसके आंसू साफ करे, किसका शिकवा दूर। रोना नहीं। वो उसके आंसू साफ करता उसे चुप रहने का इशारा देने लगा और सर हिलाती चेहरा साफ करके सिम्मी की तरफ इशारा देने लगी। तो मैं जब उसे सजा दे रहा था, इस गुस्ताखी की, तब तुम बीच में क्यों आई? वो चिताने लगा। सिम्मी का दिमाग घूम गया। बस करो, सब प्लानिंग थी, सिर्फ मुझसे जबरदस्ती हाँ करवाने की, और कुछ नहीं। नहीं थी ये कोई सजा,
सजाएं ऐसी होती हैं कि अल्लाह के बंदे मार दिए जाएं। वो झिड़क कर गुस्से से बोली। जो गलत करे उसकी सज़ा हम दे सकते हैं। मुझे बाद में मालूम पड़ा उससे तुमसे ज़बरदस्ती की है सिम्मी, और उसकी इस जुरत पर मैं जाकर उसे शूट कर देता हूँ। किस्सा ख़त्म हो जाएगा। वो उठा। सिम्मी का दिल डूब सा गया। उसे भुखलाकर आलम का हाथ जकड़ लिया। बस करो, वो गुस्से अजियत से चीखी। किस बात की बस? उसे सैर आलम की बहन के साथ ज़बरदस्ती निकाह किया है, उसे अंजाम तो देखना पड़ेगा। वो गरज कर बोलता अपना हाथ निकाल कर वहां से निकलने लगा। आलम! पूरी लेन उसके तेवरों से खौफजदा होती चिल्ला उठी। उसके सामने अभी ही तो जख्मी आरिफ गुजरा था, जिसकी हालत खड़े होने की भी नहीं थी। तुम्हें कसम है, अगर एक भी कदम बाहर निकाला, वापिस आओ। समिया बामुश्किल आवाज संभाल पाई, वरना दिल फूट फूट कर रोने के लिए कर रहा था। तो क्या करूं सिम्मी? तुम खुद इंसाफ करो, तलाक दिलवा दो उससे तुम्हारी। यही आखिरी रास्ता है उसकी सज़ा का। वो वापस आकर सर लहजे में खोया हुआ सिम्मी के साथ रूल लाइन टहल कर आलम को देखने लगी। कहीं गलत तो नहीं सुन लिया। अल्लाह ना करे आलम, अल्लाह ना करे। वो फूट फूट कर बेसाख्ता सीने से लगी नफी में सर हिला दे रोने लगी। आलम उसे पास बिठा था, सर थपथपाने लगा, जिसके साथ ही उसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई। मैं ऐसा तो नहीं चाहती। तुम ये क्या कह रहे हो शहजादे? वो मुसलसल नफी कर रही थी इन अल्फाज की, जो सूर बनकर कानों में फूंके गए। और उसकी बात सुनती गहरी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराई। तो क्या चाहती हो मुझे बताओ। तुम्हारा भाई अपना सर और उन सब का कलम कर देगा जो तुम्हारे इंसाफ के आड़े आएंगे। उसके इरादों, उसकी आंखों की सुर्खी से वहशत ज़दा होकर उसके लबों पर हाथ रख गई। और ने हैरत से अपने आलम के अल्फाज को सुना और टुकर टुकर उसे देखने लगी, पर वो उससे फुर्सत में हिसाब लेने का सोच रहा था। क्या तुम्हारे आलम को इतना हक नहीं कि वो तुम्हारी लड़का पसंद कर सके? उसे कश्मकश में देखते हुए उसके बाल सवार कर बोला। ऐसी बात नहीं मेरी जान, सब तुम दोनों को हक है मेरी जिंदगी के। पर तुम आलम, मेरी और उसकी उम्र देख लो मेरे शहजादे। कैसे कर लूँ मैं उससे शादी, जो मुझसे 3-4 साल नहीं बल्कि कई साल छोटा है? बताओ मुझे, ये कहाँ मुमकिन है? ये समाज कबूल कर लेगा इस रिश्ते को? वो बेबसी से उसे कड़वी हकीकत दिखाने लगी। आलम सुनकर मुस्कुराया और गहरा सांस भरा। सिम्मी, मुसलमान है ना हम? वो उससे सवाल करने लगा। भला ये कैसा सवाल था? सिम्मी होने झोंक कर उसे देखा। हाँ, वो सर हिला गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए राह नजात, राह नेक, राह रास पर लाने के लिए एक खूबसूरत दुनिया और आखिरत की मिसाल है, जो ना कभी नाउजुबिल्ला झूठी होगी, ना ही फरेब। जब तक दुनिया है तब तक उसकी ज़ात की मिसाल हमारे लिए सराते मुस्तकीम पर चलने के लिए रोशन जुगनू की मानिंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसाल पर अमल करके हम आखिरत के अजाब से निजात पा सकते हैं। याद है ना तुम्हें हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हुआ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सलाम की उम्र मुबारक महज 25 साल थी और हज़रत खतीजा की उम्र 40 साल। तो अब बताओ, क्या उनके ज़माने में समाज नहीं होता था? क्या उनके यहाँ उम्र का हिसाब नहीं होता था? क्या वहाँ मर्द छोटा या औरत बड़ी, मर्द बड़ा या औरत छोटी नहीं होती थी? सिम्मी, समाज को मत देखो, वो करो जिससे दिल मुतमईन हो और आखिरत में राह निजात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए खूबसूरत मिसाल है। हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी तुम्हारे लिए मिसाल है। क्या अब भी तुम चाहती हो लोगों की सुनना? तुम चाहती हो तुम ऐसे ही बैठी रहो और अम्मा की कब्र में अजाब पड़े? क्या उसका फ़र्ज़ उन्होंने अदा नहीं किया था? वो बोल रहा था। सिमी ने तड़प कर उसके लबों पर फिर से हाथ रखा। अल्लाह के लिए ऐसा मत बोलो आलम, प्लीज। वो सिसक उठी और अपनी माँ के लिए दुआएं मांगने लगी, जिस पर आलम एन दोनों हामीन कहने लगे। अगर तुम मुझे कोई सज़ा देना चाहती हो तो दे दो, मैं उफ नहीं कहूँगा, पर एक नज़र हमारी तरफ भी देख लो। तुमने मेरे लिए शहजादी को पसंद किया, हालांकि वो मेरी आधी उम्र जितनी भी नहीं थी, वो भी मुझसे कितनी छोटी थी। फिर भी देखो, हमारी ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही है ना। मेरा बेटा, दुनिया की सुनना देखना छोड़ो, वो देखो जो ठीक है, वो देखो जो तुम्हारे लिए बेहतर, तुम्हारी आखिरत के लिए अच्छा है। तुम सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, फिर मुझे जवाब दो। अगर फिर भी तुम्हें ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे ना मारूंगा, ना ही सज़ा कोई दूंगा। बस इतना करूंगा कि उसे हमारी नज़रों से दूर कर दूंगा, कहीं दूर भेज दूंगा,
जहाँ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। वो उसका हाथ थामे संजीदगी से खोया हुआ। सिमी की धड़कनें सुस्त पड़ गईं। सिमी, आरिफ भाई बहुत अच्छे हैं। आप हाँ कर देना अभी। मुझे नाचना है आपकी शादी में। वो अपनी छोटी सी नाक दुपट्टे से साफ करती रोती हुई मिन्नत करने बोली। दफातर नहीं, फिजा में समय खिलखिलाता कहकर गूंजा। आप हंस रही हैं, मैं आपके साथ हूँ सिमी। आपके साथ साथ रहूंगी, अपने हाथों से आपको तैयार करूंगी। वो खुशी से चहक कर बोली, पर एहतियातन आलम की घूरती नजरों को देखती आंख दबाना नहीं भूली कि सब झूठ है। सिमी उसकी ये हरकत देख चुकी थी, इससे सर पर चपट मारती धीरे से हंसी। पर मैं तुम दोनों से अलग नहीं होना चाहती। बार बार मुझे अलग कर देते हो। मैं नहीं जी सकती तुम दोनों के बिना। मोहन, वो अचानक रोती हुई बोली। आलम के सीने पर जैसे किसी ने तलवार से वार किया। वो चीरता गया दिल को। तो कौन कर रहा है तुम्हें अलग मेरा बेटा? मैं नहीं कर रहा। तुम्हें खुद से दूर यही रहना अपने भाई के सीने में। ये घर तुम्हारा है, ये दिल तुम्हारा, ये आलम तुम्हारा। किसी में हिम्मत नहीं तुम्हें मुझसे जुदा करने की। उसकी नीम रजामंदी पर वो मुस्कुराहट छुपाने लगे थे। सिमी अंदर ही अंदर कसमसा रही थी। उसका दूर जाना गवारा नहीं था, तो उसका पास आना भी। ये हालत उसकी समझ से बाहर थी। वो जाने क्या चाहती थी, उसे खुद नहीं मालूम था। रात तुमने कहा था कि अल्लाह के बंदे अपनी तरफ बढ़ते, बचाव की राह के लिए लोगों को नहीं ठुकराते। वो उसकी आंखों में देखकर पूछने लगा। सिमी साकिन हो गई। मैं चाहता हूँ सिम्मी, तुम उसे थाम लो। उसके ख्वाब बहुत खूबसूरत हैं, वो बहुत अच्छा, शायद हमारी ज़िंदगी से दूर है। उसकी ज़िंदगी का सफ़र उसके लिए चाहता हूँ। उसे तुम थाम लो, उसकी राह बदल कर उसे बचाव का रास्ता दिखाओ। उसकी फरार, उसकी कश्मकश, बेसुकूनी, सारे रास्ते वो बंद कर दिया। एक ही बात में, एक ही सवाल, एक इल्तिजा में। जैसे अंदर से उठे सवालात के मुंह पर भारी पत्थर पड़ गए कि एक भी सिसकी ना गूंज सकी। दिल में बेसाख्ता सुकून उतर आया और वो उसका हाथ थामने के लिए तैयार थी। वो उसका साथ कबूलने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मिसाल थी। मुझे मेरे रब पर कामिल यकीन है, वो मुझे कभी ताना नहीं देगा जिससे ये सिम्मी नसें चुरा जाए, मुंह मोड़ जाए जिंदगी से। वो दिल ही दिल में रब से मुखातिब हुई और जवाब भी उसे काफ़ी पुरसुकून आसूदा कर गया। आलम उसकी कैफियत से अनजान उसे साथ लगाकर सर पर बोसा देने लगा। आप ही हाँ कर दे ना, हम अपने बच्चों की शादियां करवाएंगे। दफातन वो बीच में फिर से बोली। ना सिर्फ समिया को बौखला गई, बल्कि आलम का कहकर छत पार था। समिया ने जिन नज़रों से महज उसे देखा, पूरा आलम की पुरशोक नज़रों को देखती खुद से ही नसें चुरा गई। मैं बुरहान भाई से मिलकर आती हूँ। वो गड़बड़ा कर उठी ही थी कि एक नज़र आलम की सरजिश करती पूरी आंखों से मिली। उसके कदम वहीं थमकर आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। वो वहीं खड़ी उंगलियां चटकने लगी। दिल कर रहा था भाग जाए, पर वो खुद को मजीद किसी भी गुस्साही से पास कर रखी थी। आलम ने मुतबस्सम नजरों से उसके चेहरे को देखा, जो कान की लो तक सुख तमतमा रहा था। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ मज़ीद कहना है तो अपनी भाभी से कह लो, बड़े दावे करके आई है। उसका सर थपथपाकर बोला और उठा। मुझे तुम्हारे सारे फैसले मंजूर हैं। मुझे मालूम है मेरा भाई कभी अपनी सिम्मी के लिए गलत फैसला नहीं ले सकता। वो हाथ थाम कर सर झुकाए बोली। वो नादिम थी अपने पिछले रवैये पर। पुरुलैन की धड़कन उसके किरार पर सेर हो गई। वहीं आलम ने मान फखर से उसके सर को देखा। हम्म, इंशाल्लाह। बहुत फ़ख्र है मुझे तुम पर समिया, तुम मेरे लिए एक मिसाल हो जीने की। वो उसकी पेशानी चूम कर बोला। सिमी उसके सीने से लग गई। आलम ने सामने खड़ी अपनी मासूम जान को देखा। वो उसे ही देख रही थी खुशी से। यहाँ आओ। उससे इशारा दिया। वो छोटे छोटे कदम लेती पास आई, तो सिम्मी ने हाथ थामकर उसे पास कर लिया और वो दाएं बाएं आलम के सीने से लगी खिलखिला उठी। आलम ने भी बारी बारी दोनों के सर को चूमकर उन्हें वहीं छोड़कर वहां से निकल गया। कहने को तो वो सुतेला बिच्छू है समिया, पर आपके काबिल नहीं, तो कम भी नहीं है। वो आपके लिए बना है, इसीलिए तो अभी तक जिंदा है। डोर धकेल कर वो टक टक करती हील के साथ पाँव अंदर रखती बोली। उसके अल्फाजे चुनाव पर दोनों ने हैरत से देखा। बहन थी दुश्मन। वो आकर सिमी के पास खड़ी हूर के बाजू को थामकर चटिये से अपनी तरफ खींचती सीने से लगाकर उसे देखने लगी। मिसनी, पुरुलैन की चीख निकलते निकलते घुट गई। मेरा बच्चा, कतरा क्यों रही हो? वो उसकी आंखों में झांकती बोली।
दूर से देखना वो हाल हो गया उन सुनहरी आंखों में। आपकी आंखें क्या नागिन जैसी हैं मिस सी? वो मासूमियत से बोली। सिमी का बेसाख्ता कहकर पूछा, तुम्हें किससे कहा? मुस्कान ने बल खाकर इस कमेंट पर पूछा। कितनी चाह थी खुद के बारे में जानने की, और शुरू में ही ये सब। आरिफ भाई कहते हैं कि आप घर के पास बने नाले में गिरने की वजह से अंधी हो गई थी, और डॉक्टर ने आपके लिए दूसरी आंखें मांगी, तब किसी ने नहीं दी आपको आंखें, इससे मजबूरन आपकी आंखों में सुतीली नागिन की आंखें डालनी पड़ी। कहने के साथ मिस्सी के दुख पर उसकी आवाज़ पर आ गई। दोनों बहन भाई की हालत पर सिमी अफसोस से नफी में सर हिलाने लगी। मुस्कान का दिल किया जाकर उस साले को शूट कराए जिसने उसका इमेज खराब किया था। हाँ, मुझे तो लेनी पड़ी क्योंकि ज़रूरी था, पर उससे नहीं पूछा जो जहाज़ के नीचे आकर अपनी आंखें खो चुका था। मजबूरन दूसरी न मिलने पर हमें उससे खरे की आंखें निकाल लगानी पड़ी। वो चबा चबा कर बोलती मैदान पर बतला चुका गई। सिमी का कहकर बेसाख्ता था। उसकी नसों में आरिफ की शहद सी आंखें घूम गई। पता नहीं, पर वो तो कहते हैं कि उनकी आंखें अल्लाह के तोहफे से आई थी। वो मासूमियत से बोली और उसकी सुनहरी आंखों में गौर से देखने लगी कि आज उससे सुतीली नागिन की आंखें भी देख ली। मेरा बच्चा, उस साले का कसूर नहीं, तुम उसके पास बैठा मत करो, बकवास करता है, फिर अपन के हाथों शूट हो जाएगा फोकट में ही। उसका बस नहीं चल रहा था आरिफ को अभी शूट कर दे। बहन थी कि दुश्मन? अल्लाह ना करे मिस्सी ऐसी बातें मत करे, सिम्मी आप ही का शोहर है। वो गड़बड़ा गई। मुस्कान ने बेसाख्ता ही कहकर लगाया, वो सुतीला बिच्छू उसका शोहर था। कमीना कितना लंबा हाथ मार चुका था, देखकर वो ताज्जुब में थी। भला कैसे आलम को हैंडल कर गया, पर उसके दिमाग से कौन लड़े। वो समझती थी शायद ही कोई ट्रिक आजमाई होगी, पर वो क्या जाने बस पर्दा आलम के आगे कितने आंसू बहा चुका था। ये भी राज आरिफ की कमजोरी छुपी हुई थी दांत मुस्कान से, और वो सुकून भरा सांस ले रहा था, वरना जाने उसके कैसे दुर्गत बनते। मैं उसके लब हिलने पर मुस्कान ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसके चेहरे को थामा। मेरी याद आई, वो मुस्कुरा कर बोली। दोनों ने साथ जिंदगी गुजारी थी, भला कैसे उसकी याद ना आती। पुरुलैन ने आहिस्ता से सरस्वात में हिलाया। आह, मेरा शहजादा बच्चा। वो लाड से कहती उसे सीने में भींच गई। एक माँ की तरह उसके लाड भी निराले थे, जैसे हूर उसकी नन्ही बच्ची और खुद बड़ी माँ। सिमी को हंसी भी आई और पसंद भी। रात को ही छोड़कर चली गई, मैंने कितना पुकारा तुम्हें। वो मुंह बनाकर आंखें साफ करती रंजीती से बोली, नहीं जाती अब कहीं तुम्हें बिना बताए। मुझसे धोखा हुआ मेरा बच्चा, फिर छोड़ो, छोड़ने वाली तो मैं भी नहीं। वो पुख्ता इरादों से बोली। वो निस्फामिया नजगाहों से देखा, पर वो उसके चेहरे की नकोश पर बोझ दी थी, उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गई। अब यही हूँ, जितना पुकारना है पुकार लो। उस बीस के सामने तुम्हें मोहब्बत दूंगी, देखती हूँ क्या करता है। वो अटल लहजे में खोया होती पुरलैन को पुकला गई। कैसे समझाए उसे कि फिर मुश्किल उसके लिए ही पैदा होती है, और कैसे वो बता नहीं पाएगी, क्योंकि वो समझता था उसे मोहब्बत चाहिए, और वो अपने अंदाज से मोहब्बत देता कि वो फुकला कर सटपटा कर रह जाती। समिया, मुस्कान उसके पास आई। वो मतवज्जा हुई। मैं ये कहना चाहती हूँ खास करके, अगर इस सफ़र के बीच किसी मोड़ पर भी तुम्हें मेरे भाई ने कोई ताना दिया, अव्वल तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो समझना उससे तुम्हें नहीं अपनी बहन को ताना दिया है, क्योंकि अपन की ज़िंदगी मुख्तलिफ नहीं। अपन की तरफ से आपको फुल इजाज़त होगी कि सीधा ठोक देना सीने में। ये केस अपन खुद हैंडल करेगी। गौर से सुनती सिम्मी चकरा कर रह गई। उसकी आंखों के सामने तारे नाच गए। अल्लाह अल्लाह, मुस्कान कैसी बातें करती हो, वो भाई है तुम्हारा, बड़ा भाई। दफा मार साले को, हर जगह तो सुतेली बिच्छू ने बदनाम कर दिया है कटर से। साला लगता है बचपन से रेंगता आया है कटर से। उसका बस सही था, अभी कुछ करते लहजे में गजब का तैश था। समय तो दहल कर उन दोनों को देखती रह गई। कैसे भाई बहन थे, कितना बेखौफ होकर मौत मारने की बातें करते। मार खाओगी तुम आइंदा, खबरदार ऐसी बातें की तो। वो मसूई रूप से बोली। मुस्कान ने हंसकर सर झटका। ये तो चलता ही आना था हमेशा से। ओह गॉड, मैं कैसे भूल गई, वो स्वामी है आपका। दफातन वो खेका लगाकर बोली। वो रुलैन भी खिलखिला उठी। सम्य का हफ्फत से चेहरा सुर्ख पड़ गया। क्या जवाब देती उन्हें। खामोशी से अपने कपड़े निकालने लगी। चलो जल्दी नाश्ता करो, आलम जीजू बुला रहे हैं। मोहन दरवाज़ा नॉक करके नूरुलैन अंदर दाखिल हुई। उनके लबों पर मुस्कुराहट देखकर ठटक गई। हैरियत, उसे दोनों अबरूर साथ उठाई। बूढ़ ने हैरत से अपनी बहन की इस अदा को देखा
और उठ के करने लगी, पर दिमाग में आते चक्कर से भुगला गई। चलो निकलो, नाश्ता करो, मैं आ रही हूँ। सम्या दूसरी शैतान की नानी को देखती जल्दी से उन्हें भगाने लगी। आप ही राजी हो गई? नूर की आंखें चमकी। सिम्मी को जिसका हर्षा था वही हुआ। वो इस छोटी सी बोनी को घूरती रह गई। हाय, चलो बेचारे आरिफ भाई को ये धमाकेदार खुशखबरी दे। पड़े हैं बेचारे बेड पर, मेरी सारी तिमादारी कर रही है। नूर ने अचानक जोश और रोश से कहा। सम्या भुखलाकर उसकी जानिब लपकी। खबरदार, एक कदम बाहर निकाला। वो उसका बाजू पकड़कर बोली। वो तीनों किलकिला उठी, उसकी सुर्ख रंगत भुखलाई हालत पर। तुम कहाँ? वो मुस्कान को जाते देखकर हफ्की से बोली। यार, मैं फाते के पास जा रही हूँ। वो महसूस होकर रूम से निकली। फिर शादी की तैयारियां भी तो करनी है। सौतेली बिच्छू की शादी है, कोई कमी तो नहीं छोड़ सकते। दरवाजे पे दोनों हाथ टिकाकर वो निगाहें घुमाती बोली। मुस्कान। सम्या ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह हंसी वहां से भाग गई। उसका चेहरा आने वाले वक्त को सोचकर थक उठा। वो उन दोनों से भी नसें चुराने लगी, जबकि उनकी मायनी हेस मुस्कुराहट से वाकिफ थी। आपने माफ किया ना आलम और आरिफ को? उसे थके अंदाज में बेड पर बैठते देखकर हूर उसके पास आई। नूर भी दाईं तरफ आकर बैठी। वो सब आपकी भलाई के लिए कह रहे थे। आप उनसे बदगुमान तो नहीं है ना अभी? उससे हाथ थाम कर कहा। सिमी को टूटकर अपनी शहजादी पर प्यार आया। वो कैसे परेशान थी अपनी शरीक हयात के लिए। उसे फ़ख्र होने लगा अपने इंतखाब पर। शायद फिर कोई वक्त ऐसा आए उसे अपने भाई के इंतखाब पर भी फ़ख्र हो। दिल में जांचने से भी तो कहीं अपने भाई के लिए बदगुमानी या कोई गिला नहीं मिला। बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, जो दिल के करीब हो, जिन पर मान हो, उनसे नाराज नहीं हुआ करते। वो उसके हाथ लबों से लगाकर खोया हुई। तो मतलब आरिफ भाई आपके दिल के करीब है? नूरुलैन ने आगे बटबटाकर मासूमियत भरा सवाल किया। हूर का बेसाख्ता कहकर गूंजा, जबकि सिमी हुआस भागता हुई। ऐसा तो नहीं कहा। उससे सफाई थी। दोनों की आंखें उस पर टिकी थीं, जैसे मासूमियत से घेरे हुई थी। वैसा भी तो नहीं कहा। हूर ने थोड़ी पर हथेली रखी और आंखें मटकाई। नूर सिमी की हालत पर बहुत मुश्किल से कहकर दबाए बैठी थी। दोनों बहनों ने पूरी तरह उसे पकड़ा था। उठो निकलो, शरीर समझ गई हूँ तुम दोनों को। वो गुस्से से झिड़कती उनके बीच अपना आप शुरू आकर निकली। आप ही, हम दोनों मासूमों ने क्या किया? आप ही ने तो कहा दिल के करीब होते हैं। हालांकि मैं सिर्फ आलम नहीं, आरिफ भी कहा था। हूर ने सफाई दी और पीछे से हंसा डाला। हाँ तो मैंने नहीं सुना आरिफ का नाम। वो सामने आती नूर के सर पर हाथ फेरती मुस्कुराहट दबाने लगी। सच्ची कह रही हैं? उससे यकीन चाहा। मुच्ची। समिया ने आंखें मीच कर यकीन दिलाया और फिर तीनों हंस पड़ी, आंसू मसरूर होती। चलो अब नाश्ता करें, मैं तो आलम जीजू का पैगाम देने आई थी। नूर ने सर पर हाथ मारते याद दिलाया। तुम दोनों जाओ, मुझे भूख नहीं, बाद में खा लूंगी। समिया कतरा कर निकली। आप भी ऐसे कैसे? भाई ने हाथ ताकीद की है आपको लाने की। नूर ने मुंह बसोरा। आप बस सिम्मी आरिफ से कतरा रही हैं। हालांकि आलम ने उसमें इतनी सकत नहीं छोड़ी बेड से उतर सके। बेफिक्र चले, वरना आलम नाराज होंगे और खुद भी नाश्ता नहीं करेंगे। फिर मैं भी नहीं करूँगी और फातेह भी नहीं करेगा। मुझे देखकर मुस्कान नहीं करेगी, मुस्कान को देखकर बुरहान भाई नहीं करेंगे और बुरहान भाई को देखकर दाद नहीं करेगा और दाद को देखकर नूर नहीं करेगी। मुख्तसरन कोई नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, आती हूँ। उसकी लंबी तकरीर पर हंसे गाल पर हल्का थप्पड़ मारकर वो बाथरूम के समीप पड़ी। नूर हूर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी। वैसे मज़े वाली बात बताऊं, मुझे लगता है रात को आरिफ भाई आएगा सिम्मी को बनाने। वो फौरन उससे पास खिसकती उसके कान में बहुत सरगोशी से बोली। हूर की आंखों में तारे चमक उठे। उसे मंजर को इमेजिन करते। हाय नूर, कितना मज़े वाला मंजर होगा। वो खोई खोई सी बोली। शर्म कर, प्राइवेसी में घुससे तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही। तरसी मखलूक, भूल गई आलम जीजू कैसे जबरदस्ती निकाह करके उठा कर ले गए थे। उससे उसका मनसर याद दिलाया। वो आ भर कर रह गई। सुनकर ही हसीन लगता है, वरना जिस पर बीतता है क़यामत लगा है। वो सर सांस खारिज करके बोली। वैसे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? दाद कितना अच्छा है। वो उससे बोली। अब नूर उसे क्या बताती कि उससे उसे कैसे कैसे सलील किया था, ना सिर्फ रूपिया बनकर बल्कि दाद से भी। वो कैसे उसे ही बताते उससे चोरी की हरकतें, कभी अलिफ तो कभी दाद। ऐसे ही जीना मुश्किल किया हुआ था आज तक। जैसे मिर्गी के दूरे पर्दे, वैसे ही उसे लगता था। उनकी बात निराली है। वो जब आकर बोली। और हंस पड़ी। किनकी?
उसी समय डोर खोलकर रूम में आती समिया ने उनका आखिरी जुमला सुनकर सवाल किया, आलिम जीजू की और किनकी? हूर को मुंह खोलते देखकर वो बरजस्सा बोली। सिमी को मुस्कुराते देखकर हूर सुर्ख पड़ गई। बोनी सुधर जाओ, अभी दांत भाई को बुलाऊं जिनके बारे में कह रही थी। वो दांत पीस कर बोली। हूर। नूरुलैन खुद को बोनी सुनकर चीख उठी। सिमी हैरान परेशान अचानक उनके तासुरात पर खड़ी बालों में ब्रश कर रही थी। नूर को अपनी तरफ लपकते देखकर नूरुलैन कहका लगाकर सिमी में छुपी और आगे सिमी को कह दिया, आप इससे कहीं ना, कहाँ से मैं बोनी हूँ? वो रूहान सी होकर चुंचलाती चीखी। हूर, बहन को तंग नहीं करते, बेटा सॉरी करो। सिमी ने उसकी हालत से सरजिश की। आपी, मैं कहाँ तंग कर रही हूँ? मैं तो बस यही कह रही हूँ, वो तो दाद को मालूम होगा ना कहाँ से बोनी है ये। वो आंखें झपकाकर कहती खिलखिला उठी। नून ने गुस्से से मुठियां भींची। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से चीखती उसके पीछे लपकी और भागकर रूम में समिया की बाहों में छुप गई। सब बोनी कहने लगे हैं, मैं नहीं हूँ बोनी। वो रोने जैसी हो गई। अच्छा बस मेरी जान, देखना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ होंगे। उसकी रोनी सूरत देखकर हूर फौरन पास आते मोहब्बत से बोली। जान से प्यारी बहन के आंसू साफ करने लगी। नहीं होते, सब बाप की साइड होते हैं, वो भी दाद की साइड होंगे। वो तो गम से मुंह बसोर गई। नहीं पर देखना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी टीम में होंगे। वो प्यार से बोली। नूर को हौसला हुआ। सिमी मुंह जस्से हुई। कैसे? उससे पुरजोश होते सवाल किया। ऐसे, क्योंकि वो भोने होंगे। वो जोरदार कहकर लगाकर झपाक से वहां से भागी। आहिस्ता हूर, कहाँ जा रही हो? उसकी भागने की रफ्तार देखकर दिल थामते होलाते सिमी ने कहा, कुछ नहीं होता, फादर के पास जा रही हूँ। उसकी आवाज़ जोर से गूंजी। अब तो अमूमन लड़कियां मेरे कद की हैं, ये लंबी हो गई हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो सिमी से शिकायत करने लगी। नहीं मेरी जान, तुम्हारी हाइट नॉर्मल है, वो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। बहुत दिनों बाद घर में उसकी जयकार गूंजी है कि मैं चाहकर भी उसे नहीं टोक पाती, बस उसे सुनना चाहती हूँ। उसे गोल मटोल सफेद सी गुड़िया जैसी उस प्यारी सी मोटी आंखों वाली लड़की का माथा चूमा। नूर भी उसकी गैर मौजूदगी याद करती नम आंखों से मुस्कुरा दी। हाँ, कान तरस गए थे उसकी चिलतरिंग हंसी को सुनने के लिए। उसे दुख से हामी भरी सिम्मी मुस्कुरा दी और उसका खाल थपथपाकर दोनों बाहर निकली। तो अक्का के मुताबिक वो जब सीढ़ियाँ उतर कर लॉन्च में आए तो हुरूलैन को मुस्कुराता बुरहान के मुकाबिल पाया। अब ये नमूने तुम्हारे सामने होंगे, फुर्सत से देख लेना। अभी चलकर नाश्ता करो। लॉन्च की फिजा में आलम की नागवारियत भरी एक आवाज़ गूंजी। सिम्मी नूर सबके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट आई क्योंकि उसकी बेचैन कैफियत से वाकिफ हो रहे थे। तो फिर कैसा लगा तुम्हें? वो राजदारी से झुककर पूछने लगा। कोई शक नहीं था, वो एक खूबरू नौजवान था जिस पर वाकई मुस्कान जैसी लड़की मर मिटे। बस नेने चेहरे हैं। वो सर झुकाकर हंसकर बोली। तो जाहिर है ना, पहली बार देखा इससे नेने हैं, आहिस्ता से पुराने भी हो जाएंगे। वो कहकर लगाकर शरारत से बोला। नहीं, मैंने आलम को तो पहले ही देखा था। हाँ, सब नए नहीं, आलम को पहले देख चुकी हूँ। उसका झुकिया सर मासूम सा जवाब सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लो भाई, ऐसे तो हमारी लड़की पागल नहीं थी। दाद ने हाथ पर हाथ मारते सारा किस्सा ही खत्म किया। नूर हूर दोनों कहकर लगा उठी और हंसकर भागती आलम के पास जाकर पीछे खड़ी हुई। तन्हाई में हक महफिल में मगरूर कर गई उसे। चलो जी, हम तो नए नए हैं। बुरहान ने ऐलान किया मुस्कान से बोला। फेरी कहाँ है? वो सुतीली बिच्छू के पास डबल पॉलिसी अंजाम दे रही है, पता नहीं फिर उसे कौन सा सदमा लगाएगी। उसे हंसकर तंज किया। बुरहान भी मुस्कुरा दिया। वो तय कर क्या ही है सबके साथ टाइम स्पेंड करने का। बहुत तड़पाया है तुमने उसे, अपनों के लिए चुड़ैल। आलम हूर सिम्मी को अपने साथ ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा। उनके साथ ही बाकी सभी पीछे पीछे आए। फातेह कहाँ है? फातेह की गैर मौजूदगी महसूस करके उसे तड़प कर आलम को मुखातिब किया। वो तो नीचे फातेह के लिए आई थी कि अचानक बुरहान को सामने पाकर सांस ही रुक गई थी। पर सामने ही तो उसका शरीक हाथ बैठा था जिसे देखकर अब उसमें हौसला आया था। जब तुम नाश्ता कर लोगी तो तुम्हें मिल जाएगा। वो सबकी मौजूदगी को इग्नोर करता गाल छोकर बोलता उसे नाश्ता सर्व करने लगा। हूर सटपटा गई। नून ने बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाई जिस पर हूर ने घूरा, पर वो उसे इतना तंग करके आई थी, कहाँ छोड़ने वाली थी। हूर आलम से बहुत मोहब्बत करती है ना? उससे मज़े से नाश्ता करते शगुफा छोड़ा। हुरूलैन की जान पर बनाई।
जब सब उसके सुर्ख चेहरे को देखकर कहका लगाने लगे। दफातन खुद भी खिलखिलाई जब आलम ने उससे कहा, सच पर हंसने वाले बेवकूफ़ होते हैं, पर अफसोस उनमें मुस्कान भी थी। उसके बाद नाश्ते के वक्त वो खामोशी रही। वो लोग छोटी मोटी बातें बना रहे थे, पर ऐन खामोशी थी। वक्तन फ़ौक्तन बुरहान पर नज़र पड़ती तो मुस्कुरा देती। वो मुस्कान के नसीब पर दिल से खुश थी। अपनी बहन को भी सामने मुस्कुराते पाकर सरशार थी। सब सामने थे और वो सब एक बार फिर साथ थे। वो देख रही थी और एहसासात समझने की कोशिश में भी थी। फाते को ज़बरदस्ती किस करते वो हुरलैन की कार से लाकर अल्लाह हाफिज़ करता ऑफिस में एक मीटिंग के लिए रवाना हो गया। यही हाल मुस्कान का भी था। वो भी तैयार श्यार होकर कहीं निकल गई। अलबत्ता दाद कहीं गया और जल्द ही पहुंचकर आरिफ की तकलीफ़ें बढ़ाने में कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। 12 बजे तक बुरहान यहीं था। उसके बाद उससे भी कॉल आई। उससे मिलकर वहाँ से चला गया था कि जल्दी आएगा। मुस्कान घर में थी ही नहीं, तो उसे ये बता गया कि वो आए तो अपनी जाली माँ को बता देना। फेरी आरिफ के साथ उससे मिलकर फातिह के साथ खेलने लगी और जब एक बार फिर शाम के करीब वो सब साथ हुए तो चंद घंटे बैठकर शादी पर डिस्कस करने लगे, जिसमें मुस्कान बुरहान के आगे थे और अपना फ़र्ज़ एहसन तरीके से निभा रहे थे। बात यूं तय हुई कि एक बार फिर सबकी मौजूदगी में निकाह होगा और इस निकाह में फातिह का नाम भी अनाउंस किया जाएगा। शादी में सिर्फ चंद दोस्त अजीज होंगे क्योंकि वो दोनों बड़ा हंगामा नहीं चाहते थे। ये समिया की जिद थी, सादगी की। अलबत्ता ये बात सब पर आलम के सपाट सर्द बेतासुर अल्फाज से बयान कर दी कि समिया आलम मिला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पूरू लहन तो सुनकर फूले नहीं समा पा रही थी। उससे चुपकर सब कुछ आरिफ को भी सुनाया और समिया को भी। दोनों अब मुतमईन थे जिंदगी के नए सफ़र के लिए। रात का जाने कौन सा पहर था कि वो गहरी नींद में थी। उस गहरी नींद में उसके ख्वाबों में कोई दस्तक नहीं लगा। वो उसकी शरारत समझकर मुस्कुराती करवट बदलने लगी। दफातन एक बार फिर वही आवाज़ गूंजी। सिमी ने झटके से आंखें खोली। कौन है? वो हरासा होकर अंधेरे में उठ बैठी। तीसरी बार फिर वही आवाज़ गूंजी और सिमी को मालूम पड़ा ये दस्तक दिल नहीं, दस्तक खिड़की की है। वो पुचका रह गई। उसे होश गुमान में भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। क- कौन? वो बदहवास बेड से उतरी और घबराई आवाज़ में हकलाते हुए पूछा। खिड़की खोलें। बाहर से इल्तिजाई आवाज़ आई। सिमी मुतखिर सी रह गई। वनकों की तरह बंद खिड़की को देखने लगी। सिम्मी जी खोलें, गिर जाऊंगा, चंद पसलियां भी टूट जाएंगी। उससे आहिस्ता आवाज़ में थाई थी। वो होश की दुनिया में आती बौखलाकर खिड़की खोले साइड हो गई। आरी? उसकी आंखें फैल गईं जब वो खिड़की से आहिस्ता बे आवाज़ छलांग लगाकर अंदर दाखिल हुआ। सिमी का दिल धक से रह गया। वो पीछे हट गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था सामने सूजे मुंह के साथ खड़ा उसका आरी था। घबराए नहीं, बाहर वो कमीना खड़ा है, अपनी नींद हराब करके गार्ड बना, सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए। इससे खिड़की से आना पड़ा। वो खिड़की बंद करता बोला, मैं लाइट चलाती हूँ। सिमी लाइट की जाने लपकी। नहीं, ऐसी गलती मत करे, बल्कि आवाज़ भी ना निकाले। मुस्कान दाद दोनों मुझ पर नज़र टिकाए बैठे हैं। अगर पकड़ लिया तो आलम के हवाले कर देंगे, फिर तो ठीक होने में साल लग जाएंगे। वो एकदम उसके सामने आता सरगोशी में गोया हुआ कि उसके सीने से टकराने से बचती सिमी सांस रोक गई। अंधेरे में वो उसे देखती बदहवास मुतखिर थी। उसकी निस्बत वो इस अंधेरे में उसे सामने पाकर मदहोश सा था। यहाँ क्यों आए? वो नसें कतरा कर चुराती हुई उससे फासला कायम कर गई। लहजे में गुस्सा, आपकी नाराजगी, फासिया ऊत आई। आपसे सॉरी करने, बार बार करने, हर बार करने। उसकी सरगोशी नुमा भारी आवाज़ पर सिमी की धड़कनें सुस्त पड़ गई। हम्म, ठीक है, जाओ अब हो गया। वो जल्दी से यहाँ से भेजना चाहती थी इससे पहले कोई यहाँ आ जाए। नीम अंधेरे के बायस